हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए ट्रायंगल्स की सीरीज में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2001 और 2002 में पूछा गया है। तो क्या ये क्वेश्चन कहता है, आइए समझते हैं। इन्होंने कहा ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये राइट एंगल्ड है किस पर, पी पर। तो हमने देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया ए बी। आइसोसेलेस मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है। सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी, एक ए सी डी भी खींचा गया और एक ए बी ई भी खींचा गया ऑन साइड ए सी एंड ए बी। एक दो सिमिलर ट्रायंगल बनाए गए किस पे, दो सिमिलर ट्रायंगल बनाए गए। एक सिमिलर ट्रायंगल बनाया गया ए सी डी इस पर इस तरह से, और एक ट्रायंगल बना दिया गया इस पर। ये सिमिलर ट्रायंगल बनाए गए। तो ए बी हमने ई इसको कह दिया और डी हमने इसको कह दिया। दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनाए गए हैं। पहले से क्वेश्चन में कह रखा कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है। आपको निकालना है द रेशियो ऑफ ए बी ई एंड ए सी डी। ए बी ई और ए सी डी के बीच में रेशियो क्या, वो आपको बताना है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ मान लेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी, और इसको हमने x कह दिया। तो ये x हो गया तो ये भी x हो गया। तो उस केस में ए सी स्क्वायर कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि ये क्या 90 डिग्री है। तो x स्क्वायर इट बिकम्स 2x स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू एक्स रूट टू। ए सी इज इक्वल टू एक्स रूट टू आपका आ गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। सिंस ट्रायंगल ए ई बी and triangle ADC both are similar, so आप जानते हैं चूंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से इनके जो एंगल्स हैं वो तो बराबर होंगे और इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो भी बराबर होगा। और हम एक कॉन्सेप्ट भी जानते हैं क्या, कि एरिया ट्रायंगल ए ई बी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू, देखिए इसमें जो साइड है वो है ए बी स्क्वायर और इसमें ये साइड है जो ए सी। अब आप कहेंगे ये दोनों साइडें सर क्यों ली, इसलिए ली क्योंकि ये इस ट्रायंगल में आ रही है साइड और ये इस ट्रायंगल में आ रही साइड, इसलिए हमने ये दोनों साइडें ले ली। तो अब आप देखिए ए बी आपको दे रखा है एक्स है, एक्स का स्क्वायर ये कर लेंगे और ये दे रखा है आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपने देखा जो आपका एरिया आया, जो आपका एरिया में रेशियो है वो कितना आया, 1:2। 1:2 इसका आंसर आया। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पर बने दो ट्रायंगल जो कि आपस में सिमिलर हैं, उस सिमिलरिटी की वजह से दोनों ट्रायंगल के बीच में जो एरिया का रेशियो है वो किस प्रकार से हल किया जाता है, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, वो मैंने आपको बताया। अब इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी आसान है और पूछा गया भी है। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। यहां पे लिखा है फ्रॉम डायग्राम एंगल B is less than 90 डिग्री एंड सेगमेंट AD परपेंडिकुलर है BC पर। सो दैट पहला पार्ट आपको प्रूव करना है, B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2x। सेकंड पार्ट इशू करना है, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2x। ये आपको लिखा। क्वेश्चन में चूंकि डायग्राम उन्होंने कहा है तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये इस पर परपेंडिकुलर है H, ये X है, क्वेश्चन में दे रखा है ये C है
और ये a माइनस एक्स हुआ और ये आपका b। इतना सब कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कहीं भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो पाइथागोरस थ्योरम तो वहां लगनी ही लगनी है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए, ये परपेंडिकुलर है तो ये डी पॉइंट हो गया। ए डी सी पर ए डी सी में क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तो आप देखिए पहला तो यही आंसर आ गया। कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी बी स्क्वायर लिखा है तो हम बी स्क्वायर ही लिखते हैं। एच स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमने बी स्क्वायर निकाला है। लेकिन आप सेकंड पार्ट को गौर से देखें, इसमें कहीं भी एच नहीं आ रहा है ना बच्चों, इसमें कहीं एच नहीं है। तो जब एच नहीं है तो हम ऐसी क्वेश्चन बनाए जिसमें एच आता हो। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर और होगा सी स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर h की जगह रख देंगे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये x कट गया तो आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x। ये आपका सेकंड आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका हैंडल हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ बताते हैं, ये 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ये रखा है, जिसमें एडी जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, बीसी के। प्रूव करना है आपको कि जो एडी का स्क्वायर है वो 3BD के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये हमारे समझ क्वेश्चन है, इसे भी आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, देखिए एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो आपको एबीसी एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और एडी क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस पर, ये परपेंडिकुलर कर दिया। आपको प्रूव करना है एडी का जो स्क्वायर है वो 3BD स्क्वायर है। तो देखिए आपको ये पता है ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। गिवन क्या है, गिवन है एडी सॉरी AB BC और CA, ये तीनों ही आपस में बराबर है। और एक चीज आप जानते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, AD सिंस AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि BD जो है वो DC के बराबर होता है। ठीक है, ये भी हम जानते हैं, प्रॉपर्टी है। अब ट्रायंगल ABC देख लेते हैं, ट्रायंगल ABD में ABD देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर। अब आप यहाँ रुक जाएं, इसलिए रुक जाएं क्योंकि आप एक चीज को नोटिस करिए कि देखिए क्या आंसर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आंसर में BD है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन AD है, AD भी है, BD और AD है, ठीक है, लेकिन ये AB जो है इसको हमें गायब करना है ना, AB नहीं आ रहा। तो हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, AB की जगह तो हम BC लिख सकते हैं ना, क्योंकि AB BC के इक्वल है। ये BD स्क्वायर लिख दिया, ये AD स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो BC है हम इसकी जगह लिख सकते हैं BD का 2 गुना। तो हम यहाँ पर 2BD लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये BD का स्क्वायर हो गया और ये AD का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 4BD स्क्वायर और ये हो जाएगा BD स्क्वायर और ये हो जाएगा AD स्क्वायर। ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3BD स्क्वायर।
समझ में आया बच्चों? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो आप देख सकते हैं, बस प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि कैसे ये प्रूफ किए जा रहे हैं, और इसके आंसर को हमें लगातार ध्यान दिमाग में रखे रहना होता है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनको बार बार देखिए, जिससे कि आपको और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और किसी तरह की कोई दिक्कत क्वेश्चन में ना आए। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।